हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी20 क्रिकेट में वापसी हुई है और अब दोनों का ही जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खेलना लगभग तय नजर आ रहा है। इसी के साथ इंडियन क्रिकेट का बाजार एक बार फिर से पूरी तरह गर्म हो चुका है। भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स और इंडियन क्रिकेट फैंस का वर्ग दो अलग अलग भागों में बट गया है। कुछ इन दोनों ही खिलाड़ियों की वापसी से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को ही टी20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए। अब इसी कड़ी में पूर्व दिग्गज और सिक्सर किंग नाम से मशहूर युवराज सिंह भी जुड़ चुके हैं। भारत के हरफन मौला खिलाड़ी युवराज सिंह को आगामी वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए 14 महीने के अंतराल के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी20 में वापसी में कुछ भी गलत नहीं लगता। जोड़ी को अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए नामित किया गया था। यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी टी20 सीरीज भी है। रोहित और कोहली का टी20 टीम से जुड़ना अच्छा कदम है या नहीं, इस पर नई बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन युवराज सिंह अब इस हंगामे से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने किशोर कुमार के प्रसिद्ध गीत के बोल बोलकर इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस प्रकार उनकी प्रतिक्रिया ने आलोचकों की उपेक्षा करने और हाथों में काम पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को रेखांकित किया। युवराज सिंह ने रोहित शर्मा को भारतीय टीम का लीडर बताया। उन्होंने कहा, मैं कह सकता हूं कि रोहित शर्मा एक महान कप्तान है। उन्होंने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है और वह हमें एक भी मैच हारे बिना वर्ल्ड कप फाइनल में भी ले गए थे। वह आईपीएल और भारत के हमारे महान कप्तानों में से एक रहे हैं। हमें उसके कार्यभार का प्रबंधन करना होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाए या फिर हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त किया जाए, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस समय हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर क्या स्थिति है। यह चयनकर्ताओं का फैसला होगा। पांड्या आगामी सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और रोहित शर्मा उनकी कप्तानी में खेलने के लिए तैयार हो सकते हैं। किसी भी संभावित अहंकार टकराव पर युवराज ने कहा, जब खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो उन्हें बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। रोहित ने जब भी मुंबई इंडियंस के लिए खेला है, उन्होंने हमेशा हार्दिक से उसका सर्वश्रेष्ठ निकलवाया है, खासकर अपने कार्यभार को प्रबंधित करने के लिए। मैं गेंदबाजी के मामले में हार्दिक हमेशा डेथ ओवर के मामले में अच्छे रहे हैं। गुजरात के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी की। उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे वहाँ कोई मुद्दा नहीं दिखता। उन्होंने उस स्थिति के बारे में जब कहा, रोहित वापस टीम इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं। युवराज ने आगे कहा, जब भी आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो आपकी प्राथमिकता सब कुछ एक तरफ रख देना है और अपना 100% देना है। वे दोनों ही पेशेवर खिलाड़ी हैं। अगर उनके पास कोई मुद्दा होगा तो वे इसे एक तरफ रख देंगे और देश के लिए अपना 100% देंगे। उन्होंने आगे कहा, जब भी आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो आपकी प्राथमिकता सब कुछ एक तरफ रख देना है और मैच में अपना 100% देना है। वे दोनों ही पेशेवर खिलाड़ी हैं। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो वे इसे एक तरफ रख देंगे और देश के लिए अपना 100% देंगे। भारत की टी20 और एक दिवसीय विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युवराज को एक क्रिकेटर के रूप में कोई पछतावा नहीं है। लेकिन पूर्व बाएं हाथ के खिलाड़ी को अभी भी इस बात का मलाल है कि वे 40 से अधिक टेस्ट खेल सकते थे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर को याद करते हुए कहा, एकमात्र अफसोस इस बात का है कि मैं और अधिक टेस्ट खेल सकता था। मैंने 40 टेस्ट मैच खेले और मैं 45 टेस्ट मैचों में 12वां खिलाड़ी था। यह एक ऐसा युग था जब वीरेंद्र सहवाग, जो मध्य क्रम के बल्लेबाज थे, उन्हें ओपनिंग करनी थी। सौरव गांगुली कप्तान थे, फिर वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर थे। इसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था, लेकिन एक टीम मैन के रूप में मैंने हमेशा अपना 100% दिया। यह मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जब युवराज सिंह से यह पूछा गया कि क्या वह भी कप्तान बन सकते थे, तो उन्होंने कहा, यह बहुत बड़े सम्मान की बात है। अब आप कभी कभी देखते हैं अपनी पसंद से 2-3 कप्तान, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा। अब हमारे पास 3 टीम है। उन दिनों हमारे पास ऐसे अवसर नहीं थे। दादा तो माही के बहुत अच्छे कप्तान थे। उन्होंने कहा कि जिसकी किस्मत में कप्तान बनना लिखा है वह कप्तान बन जाता है। यह सब नियति का खेल है, कोई पछतावा नहीं है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से टी20 वर्ल्ड कप में किसे भारतीय टीम की कमान सौंपनी चाहिए, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।